हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज जिसमें कि बिहार के जितने भी एग्जाम में आज तक जितने भी गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये बुक ये मेरा नहीं है, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाला गया था उसका है, जो कि 2025-26 का ये बुक है। और इसमें टोटल 3300 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ है। आपको थंबनेल पे इसका बुक का फोटो भी दिख गया होगा। तो ये हम लोग वन बाय वन चैप्टर वाइज या फिर अगर किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन रहेगा तो वो 2 या 3 चैप्टर मिला के पूरा समझाया जाएगा। ये तो ऐसे सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और साथ ही इस तरीके को भी बढ़िया से मैं बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको एडीओ का प्रैक्टिस सेट, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, ये सब आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आज पहला चैप्टर हो रहा है नंबर सिस्टम का, जिसका मतलब संख्या पद्धति का, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको जूम कर लेते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आई होप कि आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 डॉट 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 कितना तक दिया हुआ है 1+1/120 तक। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ। ठीक, 1+1/2 कितना हो जाएगा 1+1/2, 1×2 = 2, 1 3 3/2 हो जाता है, तो 3/2। फिर गुना का साइन है, ब्रैकेट में के बाद कोई भी साइन नहीं रहने का मतलब क्या हो गया गुना का साइन। 1+1/3 मतलब 4/3। उसके बाद 1+1/4 मतलब 5/4। डॉट 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 कहाँ तक चला गया है 1+120/1 मतलब 121/120। अब देखिए ये 3 इससे कट गया, ये 4 इससे कट गया, ऐसे ही करते करते ये नीचे वाला कट जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सबसे छोटा वैल्यू जो कि 2 है, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू दिया नहीं, और सबसे बड़ा वैल्यू 121, वो दोनों सिर्फ बच जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 121/2, मतलब पॉइंट में दिया हुआ है क्या 60.5 आंसर, है ना, ये वाला। ओके, क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए, बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर को, बिना दोहराव के अंक कितना का उपयोग करते कितनी 4 अंकीय संख्या है। देखिए अगर 0 का स्टार्ट में देंगे तो बनेगा नहीं बनेगा। तो कितने नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, टोटल कितना संख्या है 4 संख्या, जिसका यूज कर सकते हैं कहाँ पे फर्स्ट डिजिट के रूप में, है ना। तो फर्स्ट डिजिट के रूप में कितना संख्या यूज हो जाएगा 4। सेकेंड डिजिट में कौन सा 5, लेकिन 5 में से एक पहले यूज हो चुका होगा, तो कितना संख्या का यूज होगा 4 का। तीसरे नंबर पे कितना संख्या का यूज होगा 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 का होगा। उसके बाद लास्ट पे 2 संख्या का, तो 4 चक 16 48 दूनी 96। 96 संख्या ऐसे हैं बनेंगे, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर भी दिया होगा 96, है ना। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। ओहो ये क्या हो रहा है। चलिए तीसरा नंबर है -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्याएं हैं। -2/3 और 1/2 के बीच में, तो -2/3 मतलब कितना हो जाएगा -2/3 बराबर 0.66, डिवाइड करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ माइनस का साइन भी होगा, है ना। 1/2 मतलब 0.5, इसके बीच में कौन सा संख्या हो जाएगा 2/6 कितना हो जाता है 0. इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। 0 ये वाला 2/6, 2/6 बराबर कितना होगा 0.3418, 3418 0.33, 3/5 मतलब 0.6, जो कि इससे ज्यादा है। ये तो माइनस में है तो वो तो कम है ना। -2/6 मतलब 0.33 माइनस में, और 2/6 ये प्लस में 0.33, तो इन दोनों के बीच में आएगा 0.66 के बाद आता 0.33, मतलब अंदर की ओर, है ना। तो ये लाई करेगा, मतलब ये बीच में आएगा, है ना। चलिए
देख लीजिए, इसमें भी यही आंसर होगा, -2/6 और 2/6। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4, यहाँ पे 3 नंबर मैंने दिया था। हाँ, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या है, 2 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 36। 2 अंक की संख्या क्या होता है? ऐसे मान सकते हैं 10x प्लस वाई, x मान लेते हैं 2.5 अंक पे, y 1 अंक पे, ठीक है। उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का मतलब ये अंक होता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 36 है, क्या होगा? 10 इंटू 3 प्लस 6, यही होगा। तो ये बोल रहा है अंकों का गुणनफल, मतलब 3 और 6 का गुणनफल, तो मतलब x इंटू वाई, ये दे दिया कितना आपको? 36। अब क्या बोल रहा है? यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ये है 10x प्लस वाई, इसमें 45 घटा दीजिए तो अंक क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि अब 6 3 की जगह पे चला गया, 3 6 की जगह पे, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें इंटू 10 हो जा रहा है, इसमें सिर्फ y हो जा रहा है ना, सिर्फ 3। 10y प्लस एक्स, इसको इधर ले आते हैं, इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10x में से एक x चला गया तो 9x, उधर से -10y आया है ना, इधर से इधर आएगा -10y, तो वो हो जाएगा -9y, और ये 45 को उधर ले जाते हैं उस तरफ, तो ये 45 जो भी यहाँ प्लस में है वो इधर जाके माइनस में हो जाता है। 9x माइनस वाई बराबर 45। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 5। x माइनस वाई आ गया, संख्या है, पूछ रहा है कौन सी संख्या है। एक्स वाई का वैल्यू दे दिया, x प्लस वाई निकाल सकते हैं। x प्लस वाई कैसे निकलेगा? x माइनस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy अंडर रूट में, ये होता है फॉर्मूला आपका, याद रखिएगा, है ना, ये फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई निकालना है हमें, बराबर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 बचे रूट अंडर 25 प्लस 4xy, 4 इंटू एक्स वाई का देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, एक्स वाई बराबर 36, 4 गुने 36, एक्स प्लस वाई बराबर 25, 36 चक 144, 25 प्लस 144 मतलब 169, है ना। तो कितना जाएगा? 13, किसके बराबर? एक्स प्लस वाई के बराबर। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया 13, एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 5, एक्स माइनस वाई ले लेंगे 5, कितना हो जाएगा? 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 और y बराबर 4। संख्या बोल रहा है ना, तो आपस में संख्या है, कितना हो जाएगा? 90 और 4 94, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, क्योंकि आंसर कितना आ गया अपना? 94। दिखाता हूं मैं, कहाँ चला गया? हाँ, सेकेंड पेज। हाँ, ये देखिए सॉल्व करते हुए आया नीचे में 94। 5 नंबर देखिए, वे दो प्राकृत संख्याएं, वे दो प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? गुणनफल मान लीजिए दो संख्या, कौन? x और y, उनका गुणनफल कितना बोल दिया? 2400। संख्या क्या है? x और y, और उनके वर्गों का योगफल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना? ये 5 है ना, ऐसे कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे दिया? हाँ, 5200 ना, 5200। पूछ क्या रहा है? अच्छा, पूछ रहा है एक्स वाई का वैल्यू। एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 5200। 2xy, एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 2400, तो 2xy कितना हो जाएगा? 4800, मतलब 10
1000 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा मतलब 100। ये स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। तो अगर ये काटेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई भी ऐसे ही निकाल देंगे। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब डार्ट फॉर्मूला यूज करना सीखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ कम से कम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 5200 माइनस 2xy 4800, कितना बच गया 400, मतलब 20। ये 20 आ गया एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई कितना आया था 100, एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर 120, तो एक्स बराबर 60, और वाई, एक्स यहाँ पे 60 बैठाएंगे तो वाई कितना आएगा 40, यहाँ पे बैठाइए एक्स 60, तो वाई बराबर 40, 60 और 40, ठीक है। यहाँ पे डार्ट बनाया हुआ है, 60 व 40 का मतलब 2400, यानी कि बराबर फल 3600 प्लस 1600। यहाँ पे क्या गया स्क्वायर, ये ऑप्शन से गया है ना, तो वैसे 80 और 30 का भी हो रहा है, 120 और 20 का भी हो रहा है, 75 और 32 का भी हो रहा है। तो ऑप्शन से जाना थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर है, 6 नंबर। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। 100 और 500 के बीच पहले क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। जो 4, 5 और 6 का एलसीएम से विभाज्य होगा ये तीनों से विभाज्य होगा। 2 से, 2 दूनी 4, 5 द्वितीय 6, और कटेगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 दूनी 4 5 20 दिया 60। ये हो जाएगा आपका एलसीएम किसका, इन तीनों का। 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है, तो पहले देखेंगे कि 100 और 120 के बीच बोला है ना, तो 60 दूनी 120 कटेगा, फिर 180 कटेगा, फिर 240 कटेगा, इस तरह से कटते जाएगा। ये लेकिन छोटा संख्या दिया हुआ है, तब अगर बड़ा संख्या देता कि 100 और 10,000 के बीच, 20,000 के बीच, तो कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे 500 को, कितना बार में कट जाएगा, 6 48, 480, मतलब 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से कट रही है ना, उसमें से एक तो ऑलरेडी हटाने बोल रहा है, कौन सा 60, क्योंकि ये 100 से शुरू करने बोल रहा है, 100 से शुरू करने बोल रहा है। हम लोग 60 को भी इंक्लूड कर दिए थे, तो 8 में से एक संख्या घटा देंगे, कितना बच जाएगा 7 संख्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर। शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकट की कीमत 77 रुपये है। लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकटों की कीमत 73 है। ए से बी और सी का किराया कितना है। देखिए, ए से बी के लिए 2 बस टिकट, मान लेते हैं ए से बी के लिए, ए से बी के लिए दाम कितना है 100 रुपया, और ए से सी के लिए कितना है वाई रुपया रुपया। क्या बोल रहा है, ए से बी के लिए 2 टिकट मतलब 2 इंटू एक्स, प्लस ए से सी के लिए 3 टिकट मतलब 3 गुने वाई बराबर 77 रुपया। फिर क्या बोला, लेकिन सर ए से बी के लिए 3 टिकट मतलब 3x, प्लस ए से सी के लिए 2 टिकट 2y बराबर 73 रुपया। देखना पूछ क्या रहा है, ए से सर बी और सी का किराया कितना है, मतलब x प्लस वाई पूछ रहा है। ए से बी और ए से सी के लिए किराया पूछ रहा है, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 7 7 14 15 150 रुपया। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, दोनों से 5 कॉमन लेंगे, इधर काट देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 30। यही पूछ रहा है आपको, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 रुपया। देख लेते हैं कहाँ चला गया भाई है, आंसर कहाँ चला गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन
7 नंबर का आंसर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ अलग अलग पूछ रहा है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए आंसर आ गया। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई हमने निकाल दिया। हम्म ठीक है, यहाँ पे बैठा देते हैं। 2x प्लस 2y प्लस वाई बराबर 77 रुपया है ना। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 30 रुपया। यहाँ पे देखिए 2x और 2y है, मतलब कितना, 60 रुपया, प्लस वाई रुपया बराबर 77। तो वाई कितना आ गया, 17। वाई 17 आ गया, एक्स प्लस वाई 30 था, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स 13 रुपया। तो ए से बी तक 13 रुपया, बी से सी तक, मतलब ए से सी तक 17 रुपया। 13 और 17, ठीक है, वो अलग अलग पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक छात्र ने सही से एक छात्र ने सही से दुगनी गलतियां प्राप्त की। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है तो उसने कुल कितने सही हल किए। क्वेश्चन को समझिए। एक छात्र ने सही से दुगनी गलतियां प्राप्त की, मतलब जितना उसने सही बनाया था उससे दुगना उसने गलत बनाया था। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल किए, अगर मान लीजिए, ये कितना नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन। अगर किसी छात्र ने एक्स सही बनाए, सही कितने बनाए, एक्स, तो उसने गलती कितने बनाए, इससे दुगने, कितने, 2x। अगर दोनों को मिला दें, उसने टोटल इतना ही सॉल्व किया होगा, x प्लस 2x। टोटल कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, 48 प्रश्न। अगर आप कोई एग्जाम में जा रहे हैं, आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, लेकिन कितना किया, जितना सही किया उससे दुगना गलत कर दिया आपने, टोटल 48 किए, तो x प्लस 2x बराबर 48, 3x बराबर 48, x बराबर कितना हो जाएगा, 16। मतलब कि उसने 16 सही किए और 32 गलत, तो उसने कितने सही हल किए, कितने किए, 16। ओके, 9 नंबर देखिए। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। क्या है, खरगोश और कबूतर। यदि उनके सिरों की गिनती की जाए तो ये कुल 100 है, और यदि उनके पैरों को गिना जाए तो इनका योग कितना है, 290। देखिए, खरगोश का कितना पैर होता है, 4, कबूतर का 2, लेकिन सर सबका एक एक होता है, मतलब कि टोटल कबूतर और खरगोश मिला के कितना है, 100। मान लेते हैं खरगोश की संख्या x है और कबूतर की संख्या y। तो टोटल कितने हैं, x प्लस वाई बराबर 100, सिरों की संख्या 100 है। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो इनका योग कितना है, 290। मतलब खरगोश का कितना, 4 पैर, तो 4x प्लस इसका 2 पैर, 2y बराबर 290। ये मैं थोड़ा शॉर्ट से भी बताऊंगा अभी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पूछ कितना रहा है, चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं, तो खरगोश का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसका दोगुना कर देते हैं ताकि समीकरण बैठ जाए। तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 200। ठीक है, ये कट गया। 2x बराबर कितना आ गया, 90, x बराबर 45। ये हो गया आपका आंसर, कितना खरगोश है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। खरगोश और कबूतर कुल कितने हैं, 100 है। अगर सबका दो दो पैर होता, कितना पैर होता, दो दो पैर, खरगोश का भी और कबूतर का, तो टोटल कितने पैर होते, 200 होते। यहाँ पे कितना है, 290, मतलब 90 पैर ज्यादा हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा होगा, कबूतर के कारण नहीं, ये हो रहा होगा खरगोश के कारण, क्योंकि उसका 2 से ज्यादा पैर है ना। अगर सबका दो दो पैर रहता तो 200 पैर होता, लेकिन यहाँ तो 290 पैर है, तो 90 पैर हो रहा है ज्यादा खरगोश के कारण। और कितना, एक खरगोश का 2 पैर ज्यादा हो रहा है, टोटल कितना पैर ज्यादा हो रहा है, 90 पैर। 2 से डिवाइड मार दीजिए, 45 आंसर, है ना। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना जो आपने कैलकुलेशन अभी मैंने करके दिखाया ये वाला 9 नंबर का, इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार ये क्या होता है, 10 नंबर देखिए। यदि x प्लस एक्स, एक्स प्लस 2 व x प्लस 6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3x प्लस 1 का मान हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, x x अभाज्य संख्या है, अगर 5 को अभाज्य संख्या मानते हैं, 7 भी है, तो 5 6 11 भी अभाज्य संख्या है, तो उनका
तो वो तो सब होगा। एक से अगर 5 आवाज संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 5 6 11 भी है, तो बचती है 15 एक 16 का मान हो सकती है, 16 तो है नहीं। हाँ, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? 16 हो नहीं रहा है, मतलब ये 37 में देखेंगे, 52 में देखेंगे, 37 वाले में 12 6 4 2 6 2 8, ना ना ना। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए, क्वेश्चन के हिसाब से जाना तो मुश्किल है। एक्स मानते हैं कि वो 17 है। क्यों? यहाँ 52 के आसपास आंसर आएगा, है ना। 36 वाला बैठ नहीं रहा है। 6 2 8, 8 मतलब 29, 29 तीन भाग में बट रहा है नहीं ना। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तीन आवाज संख्याएं कितनी कितनी? एक्स, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6। ये पूछ किसका रहा है? 3x प्लस 1 का। अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं, यहाँ पे देखिए 12 3 36 37 हो रहा है ना, मतलब अगर 12 लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, या आभाज्य संख्या नहीं है। 3 लेते हैं, 3 तो यहाँ आ जाएगा, 3 2 5 भी यहाँ आ जाएगा, 3 6 9 यहाँ आएगा, ये आभाज्य संख्या है नहीं है, ये भी नहीं होगा। 52 को देखते हैं, ये दोनों में से कोई नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 52 को देखें, मतलब 17 और 1 हो रहा है ना, 17 3 51 1 52। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, इसके जगह x के जगह। x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 19, और x प्लस 6 कितना हो जाएगा? 23। 17 19 23, ये तीनों आभाज्य संख्याएं हो रही है, इसीलिए ये आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी दे रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। डायरेक्ट हम लोग 17 मान ही नहीं सकते, इस तरह से मानना पड़ेगा। 11 नंबर देखिए, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4 माइनस 4n माइनस 4 का पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होता है? यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर ये मान लेते हैं 3, n को मान लेते हैं 1, धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1। तो 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9 27 दिया, 81 माइनस 4 16 चक 64, आंसर कितना होगा? 17। तो किससे विभाज्य होगा? 17 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो हमने 1 माना, अगर 2 मानते तो, 3 मानते तो, 4 मानते तो, तब क्या होता, है ना। अगर 2 भी मानेंगे तब भी 17 का मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है। 3 भी मानेंगे तब भी 17 का मल्टीपल में ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे आएगा ये भी बताऊं। देखिए 1 माना हमने तो क्या आ गया? 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3। अगर 2 मानते तो इसमें कितना होता? इंटू 2 इंटू 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ये और ये। तब क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर क्यूब लेते तो ए माइनस बी, फिर भी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो हमेशा आ रहा है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 256 पे 3 जीरो, मतलब 2,56,000 है, और संख्याओं का योग कितना है? 1000 संख्याएं हैं। दो संख्या बोल रहा है, कौन सा? एक्स और वाई, तो दोनों का अंतर कितना बोल दिया वर्गों के बीच? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 256 पे 3 शून्य, यही लिख देते हैं अभी। और संख्याओं का योग कितना बोल दिया? एक्स प्लस वाई, 1000। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस वाई गुने एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 2,56,000। एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं 1000। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगा, एक्स माइनस वाई कितना बचेगा? 256। एक्स प्लस वाई कितना है? 1000। जोड़ देते हैं 2x, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा, 2x बराबर 1256, x बराबर 628। x 628 आ गया, तो y कितना आएगा? y यहाँ पे रखेंगे, x को इधर ले जाकर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 362 ना, 372 होगा, 372, 628 और 372। क्लियर? चलिए इधर हो गया, हाँ इधर भी है क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए,
13 नंबर। वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 से बढ़ जाता है। कितना से बढ़ जाता है? 196 से। मतलब कोई संख्या है, कौन है? x है। अगर उसको 15 से गुना कर दें तो वो कितना हो जाता है? 196 से बढ़ जाता है। मतलब x तो खुद था, प्लस 196 हो जाता है। फिर से समझिए, कोई संख्या को 15 से गुना करने पर वह संख्या 196 से बढ़ जाता है। मतलब उसमें और 196 ऐड हो जाता है ना? 15x, ये x इधर ले आएंगे, माइनस x बराबर 196, मतलब 14x इधर आ गया। 14x बराबर 196। x कितना हो जाएगा? 14। 14 का स्क्वायर होता है ना 196। तो वह संख्या कौन सी है? 14। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 14 नंबर। 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कितना हो गया? 4, 3, 7, 19। ठीक है। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28, 29, 10, 41, 17, 48, 10, 58, 58, 9, 7, 10, 77। कितना हो जाएगा? 77। 15 नंबर देखिए, यदि लगातार 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो इन प्राकृत संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है। लगातार कौन सी बोल रही है? 3 प्राकृत संख्याओं का। 3 प्राकृत संख्या मतलब x, x+1, x+2, उसका स्क्वायर बोल रहा है ना। x मान लेते हैं, दूसरा क्या होगा? x+1, तीसरा क्या होगा? x+2। तीनों का अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो ये कितना बोल रहा है? 110। अब देखिए, इसको तो इस तरह से बना सकते हैं, स्क्वायर निकालेंगे, मतलब यहाँ देखिए जैसे बनाया हुआ है, फिर ऐड कर करके बना देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये देखिए, इसका अगर एवरेज निकाले तो कितना आ रहा है? 110 का एवरेज 3 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकालना है। कितना के लगभग आ रहा है? 37। ठीक है, 36 से 108 होता है, मतलब 36 मानिए। तो अगर बीच वाला का स्क्वायर 36 हो रहा हो, इसका कितना? 25, इसका 49। देखिए आ रहा है क्या? ये 36 का स्क्वायर के आसपास हो रहा है इसका एवरेज। ठीक है, इधर 25 ले जा रहे हैं, इधर 36 है, अगला 49। 49, 36 कितना हो रहा है? 85। 85 प्लस 25 कितना होगा? 110 हो रहा है। अगर सीधा बोल देता है कि 3 संख्याओं का योग इतना है, तब तो हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये बोला कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग ये है, तब भी तब भी वही करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। कितना आ रहा है? 36 के आसपास आ रहा है। इसीलिए बीच वाला संख्या मान लिए कि वो 36 का स्क्वायर है। एक पीछे लेंगे, एक आगे लेंगे। एवरेज में यही करते हैं, एक एवरेज निकाल देते हैं, फिर एक पीछे जाएंगे, एक आगे जाएंगे। इसमें वही कर रहे हैं, स्क्वायर में एक पीछे जा रहे हैं, एक आगे जा रहे हैं, जोड़ के देखिए 110 आ जा रहा है। ठीक है, ये आपको सबसे सिंपल तरीका होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर 25। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग है। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसका बोल रहा है ना। ये कैसे बनाया? 4 5 20 और 8 28, इस तरह से बनाया है। हम लोग कैसे बना सकते हैं? प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n इंटू n प्लस 1 मतलब 5 और 1 6। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 छक 30। चलिए गुना ही कर देते हैं, 5 छक 30। ऐसे भी जोड़ते 30 ही आता है। देखिए इसमें कौन सा 30 आ रहा है? 4 5 20 8 28, 5 तिया 15 20 35, 4 तिया 12 12 8 20 5 25, 7 तिया 21 21 और 9 30। ये फॉर्मूला नहीं था, ये इस तरह से बैठा के दिया कि इधर भी सॉल्व कीजिए, इधर भी सॉल्व कीजिए, दोनों को इक्वल कीजिए, है ना। चलिए ये हो गया, 30 तक हो गया, मतलब 17 नंबर 16 तक हो गया। 17 देखते हैं, 16 कहाँ बनाए यहाँ पे? 16, 15 का लिखा था मैंने ना, 14 ये है, अरे 17 ये हो गया, 16 कहाँ गया? सॉरी 15 कहाँ गया? 15 कौन सा था? 15 तो ये था। अच्छा सॉरी, 15 ये था, है ना। 15 ये हो गया, 16 ये हो गया,
17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 217 x प्लस 131 y बराबर 913, 131 x प्लस 217 y बराबर 827, तब x तथा y क्रमशः है। लिख देते हैं 217 x प्लस 131 y बराबर 913। दूसरे में क्या दिया है 131 x प्लस 217 y बराबर 827। पहले एक बार जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। जोड़ने पे क्या आएगा 217 प्लस 131, 21 3 24 10 34, 348 x प्लस उतना ही इधर भी आएगा क्योंकि 131 और 217 ही है, 348 y बराबर 9 8 17 1740। ठीक है, 348 में कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 1740। देखिए कितना बार में कट रहा है 5 बार में। x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर ये दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 2 लाएंगे। क्या लाएंगे इक्वेशन 2, इसको माइनस करके, 217 में से 131 को माइनस करके, है ना। तब क्या आएगा 217 में से 131 चला जा रहा है तो 86x। ठीक है, और ये 131 में से 217 घटाएंगे तो वो क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस 86y, क्योंकि दोनों का अंतर 86 ही है इन दोनों का। तो यहाँ भी 86 का अंतर, लेकिन यहाँ नीचे माइनस हो रहा है तो इसीलिए माइनस बराबर 913 में से 827 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इधर हो गया 73, 3 76 10 86, 86 ही आ जाएगा। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 86 कॉमन लिए उसको कट कर दिए, है ना, ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 86 ये दोनों कट कर देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। x माइनस वाई 1 हो गया, x प्लस वाई यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे बैठा देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। सॉल्व कर देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर 3 और y बराबर 2, 3 2 5, है ना। क्या आ जाएगा आंसर 3 और 2, 17 हो गया। 18 देखिए, यदि s बराबर, ये आपका सब सम का साइन दिया हुआ है पर 15 है, नीचे n बराबर 1 है, मतलब 1 से शुरू होकर 15 तक ऐसे ऐसे सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 18 नंबर, ऐसा साइन आपने इंटर में पढ़ा होगा। 18 नंबर, पहले n बराबर क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। s दिया हुआ ना, मतलब सम करने बोल रहा है, प्लस ब्रैकेट देते जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा n की जगह 2 बैठाएंगे, 2 प्लस 1/3 आएगा, क्योंकि सिर्फ n का मान चेंज करना और सबको साइन को चेंज ऐड करते जाना, है ना। तीसरा में क्या होगा n की जगह 3 बैठाएंगे तो 3 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 करके लास्ट में क्या होगा 15 प्लस 1/3, ये होगा। यहाँ देखिए सबको अलग अलग अब ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 15 तक है, प्लस 1/3 कितना बार है 15 बार है टोटल। 1/3 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, वैसे करते 15 के साथ है, तो 15 वो है कौन 1/3। ये समझ गए, सबको आपस में ऐड करना है। इसका फॉर्मूला पता है, n सम संख्याओं का सॉरी n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। मतलब n कितना है 15, 15 गुने n प्लस 1 16/2 प्लस ये 3 बचे 15 प्लस 5 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 15 8 20 से 120 प्लस 5 125 आंसर। क्लियर, चलिए 18 हो गया। 19 देखिए, 19 एक संख्या को 214 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल है 19 नंबर, है ना। एक संख्या उसको 114 से भाग दिया तो 21 शेषफल बचा। जो संख्या वो क्या होगा 114 x प्लस 21 ये संख्या होगा। अब बोल रहा है इसको 19 से भाग देना है,
जो संख्या 114 से कट रहा है वो 119 से कटेगा, जरूर कटेगा, अगर इसको 19 से डिवाइड डिवाइड करना है ना। चलिए ऐसे करते हैं डिवाइड। मतलब क्या हुआ, 114 एक्स प्लस बटे 19 प्लस 21 बटे 19, संख्या से बढ़ जाएगा। 19 से देखिए 6 बार में कट गया, मतलब 6x प्लस, ये कितना बार में कट रहा है, एक बार में कट रहा है, प्लस 2 बच जा रहा है कहाँ, यहाँ पे क्या, शेषफल, तो आंसर 2। अब आप सोचिए कैसे बनाएंगे हर बार। देखिए ये देखेंगे कि 114 से काट रहा था ना, तो 21 शेषफल बच रहा था, फिर बोला 19 से भाग दिया है, तो ये देखना है कि 19 से कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तब आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस शेषफल जो बचा हुआ था ना उसको डिवाइड करना है छोटी संख्या से, मतलब जो 19 है उससे। तो 19 से अगर 21 को भागा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा बस, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, ये संख्या नहीं कटता है, ये भी देखना जरूरी है। अगर नहीं कटता है तब पूरा इस तरीके से आपको बनाना है, अगर कट जा रहा है इससे तब सिर्फ 21 को भागा देंगे 19 से, जो भी आपका शेषफल बच रहा है वही शेषफल होगा। 20 हो गया, 21 देखिए, सॉरी 19 हो गया, 20 देखिए। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग सफेद तथा शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको तो ऐसे आप एक्स एक्स करके सॉल्व कर सकते हैं, ए है ना। अगर और किसी तरीके से सॉल्व करना हो तो ए नहीं मानेंगे, कौन सी संख्या मानेंगे, इसका देखिए बटे में कितना है 8, इसका बटे में 2, इसका बटे में 2, तीनों को आपस में गुना कीजिए, कितना हो रहा है 8 दूनी 16 दूनी 32। मान लीजिए पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है 32 एक्स, एक्स मानिएगा तो वो क्या जाएगा आपका भिन्न में चला जाएगा, भिन्न में लेके नहीं जाना है तो ऐसे करना है। 1/8 भाग काला बोल रहा है ना, काला मतलब ब्लैक, काला ही लिख देते हैं। काला, काला कितना है, इसका 1/8, 32 का 1/8 मतलब 4 एक्स है जो काला है। शेष का 1/2 भाग सफेद, तो सफेद कितना है, शेष का 1/2 भाग 32 था, उसमें से 4 भाग काला है, बाकी कितना बच गया शेष 28 भाग। 28 भाग का 1/2 क्या है सफेद, मतलब 14 एक्स सफेद है, तथा शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है। नीला कितना है, नीला बचा हुआ कितना है 14 4 18, 18 14 32 होता है, तो ये बचा हुआ है 14 एक सभी बचा हुआ है जो कि नीला है, और वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3 दूनी 6 एक 7/2 सेंटीमीटर है ये। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स आ गया 7/14 × 2 सेंटीमीटर, ये एक्स का वैल्यू है। पूछ क्या रहा है पेंसिल की कुल लंबाई, पेंसिल की कुल लंबाई कितनी थी 32 एक्स, तो 32 एक्स बराबर कुल है ना, ये कुल 32 एक्स बराबर 32 गुने 7/14 × 2 कर देते हैं 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 8 32, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर की पेंसिल थी, है ना। ये मान के सिर्फ चलेंगे तब बहुत लंबा जाएगा, है ना। भिन्न में आते जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे भिन्न में आते जा रहे हैं ना 7 फिर 7 में इसको घटाइए, इस तरह से कीजिए फटाक से हो जाएगा। चलिए किस नंबर देखते हैं, और वो 32 कहाँ से लाया मैंने, सबके हर को गुना कर देना ताकि वो कटते चला जाए फिर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। 20 हो गया, अब 21 नंबर देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 2a, तो a बटे एक्स माइनस ए प्लस वाई बटे ए बटे वाई माइनस ए का मान क्या होगा। ओके देख लेते हैं, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर क्या दे दिया 2a, तो इधर कितना a हो गया 2a, मतलब क्या हो गया a प्लस ए, एक्स प्लस वाई बराबर a प्लस ए को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x माइनस ए बराबर a माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये a बटे एक्स माइनस ए प्लस ए बटे वाई माइनस ए बटे एक्स माइनस ए तो ठीक है, प्लस ए बटे वाई माइनस ए को अगर ए माइनस वाई लिखना हो यहाँ तो ए माइनस वाई का ऑप्शन था ना अपने पास,
तो ए माइनस वाई करना तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक पता, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ उठ के चला जाएगा, पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर से यहाँ चला जाता है। तो ए बटे एक्स माइनस ए, और माइनस ए बटे ए माइनस वाई। और ए माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। ए माइनस वाई की जगह तो ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बटे एक्स माइनस ए माइनस ए बटे एक्स माइनस ए। देखिए दोनों सेम है, ये और ये पूरा सेम है ना, ऊपर से नीचे तक। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट के जीरो, जीरो। 1 और 50 के बीच, देखिए 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, कितनी होती है, सीधा याद कर सकते हैं आप, 14 अभाज्य संख्याएं होती है। सॉरी सॉरी, 15 होती है, 15, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। कितनी होती है, 15। कौन कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और मतलब वही 47 तक 15। 23 नंबर देखिए, यदि ए और बी दोनों, ये अब 23 नंबर हो जाएगा है ना, ए और बी दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो ए गुने बी, मतलब ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। यदि ए बी दोनों पूर्ण संख्या नहीं है तो ए इंटू मतलब ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस ए। तो 5, 3, 1/2, 1/3 का मान क्या होगा। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये दोनों है ना। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 स्टार बना दिया, फिर बड़ी ब्रैकेट 3, से यहाँ स्टार बनाइए, 1/2, अरे यार स्टारे बनाने तो दिमाग खराब हो जाता है, 1/3, ये हो गया। 5, इस स्टार को ऐसे ही रहने दीजिए, पहले क्या सॉल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को ना, फिर 3, इस स्टार को भी ऐसे रहने दीजिए। फिर क्या बोला, दोनों पूर्ण संख्या नहीं है तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस ए है ना। तो ए बी प्लस ए मतलब ए ये होगा, बी ये होगा है ना। तो 1/3 गुने 1/3, 1/2 गुने 1/3, ए बी प्लस ए मतलब 1/2। पहले इसको सॉल्व करते जाते हैं फिर इसको लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, फिर से छोटी ब्रैकेट वाला, एक हाँ 1/6 प्लस 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 नीचे आ गया, 1 प्लस द्वितीय 6, 3, 3 1 4, 4/6 मतलब कि ये कट के आ जाएगा 2/3। अब यहाँ से लिखते हैं 5 स्टार, यहाँ 3, ये क्या है स्टार 2/3। अब देखिए ये क्या है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो, और दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं है तो, हाँ कहाँ चला गया, हाँ दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं है तो यहाँ पे तो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही सेम फॉर्मूला पे 3 गुने 2/3 ए बी प्लस ए, ये क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 3 5 बच गया, और ये 5 बाहर स्टार मतलब 5 स्टार, ये अगर दोनों पूर्ण संख्या तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी में कौन है 5, 25 25 माइनस 5 20 आंसर। क्लियर, तैस हो गया। 24 देखिए सबका, देखिए नीचे दिया हुआ है ना कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलिए 24 नंबर जिसके द्वारा किया गया है कंपाइल, यूथ कंपटीशन टाइम्स या कुछ वैसे ही था वाइस। 24 का देखिए, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए डाट सॉल्व करते, 19 से ये कट रहा है क्या, 19 से 19, 19 52 से
19 5 34 कट जा रहा है, तो हमको किससे देखना है? 47 से। 47 को अगर 19 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा? 47 को 19 से भाग देने पे 19 दूनी 38 और 9 47। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? 25 नंबर हो जाएगा ना ये। 25 नंबर सॉल्व करेंगे। 24 तो हो गया। 11 और 90 के बीच बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है? 11 और 90 के बीच में कहाँ तक जाएगा? 90 तक कितनी संख्याएं हैं? 90/7 बरसते 84। 12 संख्या है, उसमें से एक 7 को हटा देंगे क्योंकि 11 से शुरू कर रहा है, तो 7 को हटाने का मतलब एक संख्या हट जाएगा। तो कितना? 11 संख्या। मतलब अगर स्टार्टिंग से जोड़ा जाए तो 12 संख्या ऐसा है जो 7 से कट रहा है, बरसते 84। लेकिन 7 को इसमें इंक्लूड करने नहीं बोल रहा है क्योंकि 11 से शुरू किया है। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? 11। संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? ओके, ये कैसे सॉल्व करना रहता है? देखिए, 9 कितनी बार आएगा, है ना? तो एक ऐसे देखते हैं, 101 से शुरू होगा, 101 से लेके 200 तक, 26 नंबर है ना। 200 तक कितनी बार 9 आएगा? 20 बार। कैसे? 109, 119, 129, लिखते जाता हूँ, एक में दिखाता हूँ करके। 109, 119, 129, 139, 149, फिर 159, 169, 179 और 189, है ना। फिर क्या आएगा? 190 से स्टार्ट होगा। 90, 191, 192, 193, डॉट 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 कितना? 199। ठीक है, कितना संख्या हो जा रहा है? 190 से लेके 199 तक कितना? 10 संख्या प्लस यहाँ पे देखिए 2 बार है, कितना हो गया? 11। ये हो गया 11 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 11 प्लस 9 कितना हो गया? 20 संख्या। ऐसे से करके कितना बार आएगा? 101 से 200 के बीच में, फिर 201 से 300 के बीच में। यहाँ पे देखिए सॉल्व भी रुकिए, यहाँ के बीच में कितना है? 101 से 220, फिर 201 से 320, 301 से 420, 401 से 520, 501 से 620, 601 से 720, 701 से 820, 801 से लेके 900 कितना? 21। क्या है कि यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखा है ना 21। अब 901 से लेके 999 तक, इसमें है गड़बड़। कितना बार आ रहा है? यहाँ के हिसाब से देखिए कितना आ रहा है? 119। कैसे आ रहा है? 100 तो आएगा, इतना पता चल रहा है। 901 से शुरू होगा और 999 तक कितना आएगा? 100 आएगा। 100 कैसे आएगा समझ रहे हैं? 901, 902, 903, तो हर बार 9 है ना, हर बार क्या है? 9 है। तो 999 तक कितना हो जाएगा? 99 संख्या है। एक से सॉरी 100 नहीं होगा, 901 से शुरू हो रहा है ना। 900 तक तो यहाँ तक काउंट कर लिए थे। 901 मतलब यहाँ पे 1 और 99 तक, 99 मतलब टोटल 99 नंबर होगा, है ना। एक से कितना होगा? 99 प्लस 20 वहां पे आएगा, 90 से लेके 99 तक यहाँ वाला में, वो कितना होगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 119 संख्या। बस आपस में सबको जोड़ दीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 161, 161 और 19,
कितना हो जाएगा 161 और 9 170 11 280 संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। 27 नंबर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मत सोचिए कि नहीं आता, बीपीएससी प्री में आया था। ठीक है, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, लेकिन सॉल्व करना है तो इसी तरह से सॉल्व करना है। 27 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पाई अपरिमेय संख्या है, सही बात है। ई परिमेय संख्या है, √2 सम संख्या है, इन्फिनिटी वास्तविक संख्या है, नहीं, ये भी गलत है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। √2 सम संख्या है, नहीं, परिमेय हो गया। इन्फिनिटी वास्तविक संख्या है, नहीं, ये भी गलत। बस ये सही है। पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय क्या होता है? जैसे कि 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है ना। 6 बटे मतलब 11 भी। 28 नंबर देखिए, 70 एवं 100 के बीच कितनी यमज अभाज्य जुड़वां ट्विन प्राइम्स है? ट्विन प्राइम्स क्या होता है? जैसे कि मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? सम टाइप का, है ना। जैसे कि आपका जैसे 71, 70 80 100 के बीच में बोलो, जैसे 71 73 कितना है? ये सम का अंतर है ना। बाकी फिर हो गया जैसे 83 हो गया, इसके बाद कौन है? 73, फिर 73 75 77 89 है, 89 के बाद 83 है, 83 के बाद 85 87 89 है, फिर 91 93 95 97 है, ये सब है। लेकिन देखिए सबका डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। वही होता है यमज अभाज्य जुड़वा, मतलब 2 विषम संख्या अब जो आपस में नेक्स्ट विषम संख्या है ना, तो कौन सा जाएगा? कितने हैं? 1 है। 70 मतलब 71 और 73। 29 देखिए, 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज की नाप में चुने। 5 मील, 5 मील मतलब 1 मील में कितना होता है? अरे यार क्वेश्चन नंबर तो लिखने देते हैं यहाँ पे 28, ये हो गया 29। 1 मील, 1 मील में कितना गज होता है? 1760 गज। 5 मील में कितना हो जाएगा? 5 गुने 1760, 17 पचे 85 या 3 8800 गज। ठीक है, अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना? 1 मीटर में देखिए, 1 मीटर में होता है 1.09361 गज। बोल कितना रहा है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर। 8000 मीटर में कितना होगा? 8000 गुने 1.09361 गज। ये 3 शून्य अगर यहाँ से हटाए तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। क्लियर? अब गुना कर देते हैं, 1 अठी 8, 6 अठी 48 के 8 हाथ में बचा 4, 8 24 4 28, 28 के 8 हाथ में बचा 2, 9 72 और 2 74 के 4 हाथ में बचा 7, 10 80 और 7 87, 8748.88। यहाँ पे कितना आया था? 8800। दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। 8800 माइनस 8748, हाँ 8748.88 कितना हो जाएगा? वहाँ पॉइंट चला गया, 0.12, यहाँ बच गया कितना? 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9, 9 में से 4 गया तो 5, बाकी कट गया, 87 से खत्म। 51.12 गज आंसर, मतलब 51.1 दिया हुआ है ना, 2 इसको नहीं कंसिडर किया है। 51.1 नेक्स्ट है 29 तक हो गया है, 30 देखते हैं। 3 रूट संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, उच्चतम रूट संख्या क्या है? ओके, पहली रूट संख्या क्या मान लेंगे? x है,
दूसरी क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स। ठीक है, 3 रूट संख्या दिया हुआ है ना, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, एक मान ली एक्स है, दूसरा 36 प्लस एक्स है, तीसरा क्या होगा, तीनों का योग कितना है 100, उसमें से अगर इन दोनों को हटा देते हैं एक्स और 36 प्लस एक्स को, एक्स माइनस 36 माइनस एक्स को हटा देते हैं तो वो तीसरा आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो 64 माइनस 2x, ये तीसरा हो गया। बोल क्या रहा, उच्चतम रूट संख्या क्या होगा, ये तीनों का योग दे दिया है ना। तो ये तो 64 माइनस एक्स हो गया, माइनस 2x, 36 प्लस एक्स, 36 31, तो कितना हो जाएगा, ये तो बाई ऑप्शन ही जांच पाएंगे है ना। अगर पहला मान लेते हैं x बराबर 31 मानते हैं, रूट मतलब क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या है ना, x बराबर अगर 31 मानते हैं ऑप्शन से ही, एक 31 है, दूसरा क्या हो जाएगा 31 प्लस 36 67, और ये 31 दूनी 62 घट गया तो ये 2, तीनों संख्या ये हो जाएगी है ना। सबसे बड़ा कौन सा है 67, ये बाई ऑप्शन ही जाना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है, एक और मैं तरीका बताऊं क्या, चलिए यहाँ देखिए, बाई ऑप्शन अगर आपको नहीं जाना है तो 3 संख्या है, तीनों का योग कितना बोल रहा है 100, और रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या जो है, इसमें से 3 संख्या में से एक तो सम संख्या होगा, क्योंकि 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या आता है, यहाँ पे 3 संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं और 2 को छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पे है ही नहीं सम में। उसके बाद जो भी सम संख्या है वो 2 से आपका बड़ा में कोई अभाज्य संख्या नहीं, बाकी सब विषम संख्या है। तो 100 टोटल होगा, उसमें से अगर 2 घटा देते हैं कितना आ जाएगा 98, तो वो दो जो संख्या है वो उनका योग कितना है 98 है। यहाँ से आपको यही समझ में आया, बस अब बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं। ठीक है, एक क्या है दूसरे से 36 बड़ा है, एक x है, दूसरा x प्लस 36 है, तीसरा तो 2 है ही 98, 2x बराबर कितना हो जाएगा 36 इधर ले घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 2 62, x बराबर कितना हो जाएगा 31, 31 हो गया, दूसरा हो गया 67, ये हो गया 31, तीसरा हो गया 2। अब समझ में आ रहा है कि क्यों 2 लिए हैं, बाई ऑप्शन जाने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर में, 56,700 किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए वो पूर्ण वर्ग। कैसे बनाएंगे इसको, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 56,700 इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, कैसे, चलिए तोड़ते जाते हैं, पहले 9 से भाग देते हैं, क्योंकि 5 6 11 7 18, 9 से काट रहा है इसीलिए, और 9 से इसलिए क्योंकि वो वर्ग है, क्या है वो एक वर्ग संख्या है ना। तो 9 6 54, 2 9 3 27, 00 6300, फिर 9 100 से मतलब 7 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 9 100 आ जा रहा है, मतलब ये किसके गुणनफल है 9 गुने 7 गुने 900, इसमें कितना गुना करें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए है ना। ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग खुद में है, ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है नहीं है, मतलब अगर एक और 7 इसमें गुना रहता तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता है ना। तो इसमें गुने 7 हम लोग को करना है, वही 7 से गुना, क्लियर। 32 देखिए, यदि 10 अंकों की एक संख्या 2094x843y2 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान पूछ रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 2094 फिर x 843y2, 5 5 10 संख्या है ना, इसको क्या बोल रहा है 10 अंकों की एक संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का तरीका क्या है, कोई भी संख्या अगर 88 से विभाज्य होता है मतलब वो 11 से विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य होगा है ना, दोनों संख्या से वो विभाज्य होगा।
और 11 से विभाज्य होने का तरीका क्या है? इस तरह से जोड़ेंगे, फिर मतलब सम संख्या वाला जोड़ेंगे, पहले विषम संख्या पे जो डिजिट है वो, फिर सम संख्या पे डिजिट है जो, उन दोनों का योग जो है उसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि 2 दोनों 11, 11 प्लस एक्स प्लस 4, 15 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब कि 15 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस, माइनस किसको करेंगे? ये वाला 0, 0 4 4 4 8 12 12 3 15 15 2 17 बराबर या तो 0 आएगा तो 11 आएगा। यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोला यहाँ पे? x के अधिकतम संभव मान के लिए हो जाएगा जी x प्लस वाई माइनस 2 बराबर, ये अधिकतम मान इसका होगा तब क्या होगा? ये 11 आएगा, है ना। 0 कब आएगा? जब इसका मान न्यूनतम लेंगे तब। 11 हो गया तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13। इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? वो इस पे डिपेंड करता है। इसका न्यूनतम मान लेना है, वो न्यूनतम मान जिससे 8 से भागा देने पे कट जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3y2 को 8 से डिवाइड होने का तरीका पता है आपको? लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए। और x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 9, मतलब ये जो y है वो 4 से तो बड़ा होना चाहिए। तो 8 से भाग देते हैं, 8 चक 32, 2 नहीं कट रहा है। इसके जगह अगर 8 चक 32, 2, फिर कितना कटना चाहिए? 8 चक फिर 32, है ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर 5 होता है y की जगह, तब ये 8 से कट रहा है। देखिए 352, 8 चक 32, कितना बज रहा है? 3 खत्म 2, 8 चक 32, है ना। तो y की जगह कितना ले सकते हैं हम लोग? 5। तो y की जगह अगर 5 ले लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 होगा। x का अधिकतम मान क्या होगा? 8। ये पूछ रहा है 5x माइनस 7y, कर देते हैं सॉल्व। 5x 5 गुने 8 माइनस 7y, 7 गुने y का मान कितना लिए थे? 5, 8 बजे 40 माइनस 7 बजे 35 बराबर 5 आंसर। क्लियर? देखिए यहाँ पे ऐसे किया ना, ये माइनस ये बटे 11, ये एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर एक्स का अधिकतम मान के लिए एक्स प्लस वाई मान का 13 होना चाहिए। और शिवायता के लिए फिर वाई बराबर 1 या 5 या 9, एक बराबर 8 बैठा है, वाई बराबर 5 बैठा है। ठीक है। 33 नंबर देखिए, एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। 32 हो गया ना। 33 देखिए, 33 नंबर, एक भाजक भागफल का 15 गुना है। भाज्य बराबर क्या होता है? पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा। भाजक कितना है? भागफल का 15 गुना। भाजक भागफल का, भागफल मान लेते हैं पहले। भागफल कितना है? x, नहीं शेषफल दे दिया है ना। ठीक है, तो मानने का जरूरत कुछ है ही नहीं। भागफल का शेषफल का 3 गुना है। शेषफल कितना है पहले ये देखिए, शेषफल है 40। भाजक कितना है? भाजक भागफल का 15 गुना तो शेषफल का 3 गुना है। 3 गुने शेषफल मतलब कितना है? 120 है। कौन? भाजक निकल गया। अब क्या निकालना है? भागफल। तो भाजक भागफल का ना, भागफल का 15 गुना बराबर भाजक कितना है? 120। तो भागफल कितना है? 15 ठीक 20 से 8 भागफल है, भाजक 120 है और शेषफल 40 है। पूछ क्या रहा है? भाज्य। भाज्य का मैंने यहाँ फॉर्मूला बता दिया आप लोग को। तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना। भाजक कितना है? 120 गुने भागफल 8 प्लस शेषफल 7, शेषफल 40 बरोबर 96, 960 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 1000। कितना है? 1000। 33 हो गया। चलिए 34 में चलते हैं।
34 नंबर। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। कितनी है? दुगनी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती? ऐसे लिख देते हैं बॉयज, और ये हो गया गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। लड़की अगर x है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। मतलब टोटल छात्र कितने हो गए? 2x प्लस x, 3x। अब देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? 42, 45, 44, 48। जो भी संख्या होगा वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 3 भाग में बांटना है ना, 2 भाग इधर 1 भाग इधर, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 42 3 से डिवाइड है, क्योंकि इसका सम अंकों की जोड़ कितना है? 4 प्लस 2 6, 3 से कट रहा है। 45 है, 4 प्लस 5 9, वो भी 3 से कट रहा है। 44 है, 4 4 8, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 48 है, 8 4 12, 3 से कट रहा है ना। 3 का विभाज्यता का नियम पता है ना, जो भी संख्या है उसका, मान लीजिए 48 है तो उसका संख्या का योग कर लेंगे, कितना आएगा? 4 प्लस 8 मतलब 12। वो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो कट रहा है। बोलिएगा इतना छोटा डिजिट है 42 45, तो ये तो समझ में आ जा रहा है। जब बड़ा डिजिट देगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि उसको जोड़ के 3 से डिवाइड मार के देखेंगे, है ना। तो ये 44 इसमें नहीं होगा। कौन सा संख्या है? 33 हो गया। 34 देखते हैं। अरे 34 नंबर कहाँ चला गया यार? 34 ही देखे थे, अभी 35 देखते हैं, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला तो वह आधा भर जाता है। टीन में कितनी बोतल तेल होगा? देखिए 3/4 भाग क्या है? भरा है, बाकी क्या है? खाली है। मान लेते हैं टोटल कितना, यहाँ देखिए 4 है ना हर में, तो कितना लेंगे? टीन का कैपेसिटी, टीन कुल कितना होगा? 4x। अभी कितना है? 4x का 3/4 भाग भरा हुआ है, मतलब 3x भरा हुआ है। अब क्या बोला? जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला तो वह आधा भर जाता है। 3x पहले से था, उसमें से 7 बोतल निकाल लिया और कितना डाल दिया? 3 बोतल तेल डाल दिया, तो अब कितना हो गया? तेल आधा हो गया, मतलब 4x का 1/2 हो गया। 3x माइनस 4 बराबर 2 से ये 2 बार में, मतलब 2x। 2 इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ गया? 4। कुछ कह रहा है टीन में कितनी बोतल तेल होगा, कितना कुल होता है? 4x, मतलब 4x बराबर 4 गुने 4, 16 लीटर का उसका 16 बोतल का कैपेसिटी है। 35 हो गया। 36 कहाँ गया? क्वेश्चन छोटा, आंसर ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। 36 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75 के अंत में कितने शून्य होंगे? इसको बनाने का तरीका पता है आप लोग को? देखिए 36 नंबर देखते हैं। ये क्या है? 15 45 20, मतलब 15 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 गुने क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 5 गुने 20, 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5। 50 को 10 गुने 5, 10 गुने 5 नहीं लिखेंगे। हाँ, ऐसे समझाएंगे दिक्कत होगा, छोड़िए। इसको तोड़ेंगे किस फॉर्म में? अभाज्य संख्या के फॉर्म में, ठीक है। 15 15 कितना होता है? 3 गुने 5। फिर 45 45 कितना होता है? 3 दिया 9 बचे 45। फिर 20 दो दूनी 4 बचे 20, 2 गुने 5 गुने 50, 5 बचे 25 दूनी 50 गुने 60। 60 कितना होगा? 2 2 3 दूनी 4 दिया 12 बचे 60। उसके बाद 75, 75 कितना हो जाएगा? 3 बचे 15 बचे 75। 5 का देखिए यहाँ संख्या ज्यादा है लेकिन 2 का कम है, और जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। देखिए 2 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पे, 1 2
3 4 5 5 2 है, 5 2 का मतलब 5 जीरो यहाँ पे बनेगा, तो अंत में कितना शून्य होगा 5। अगर 5 गिनना तो वो भी गिन सकते हैं, 1 5 2 5 3 4 5 6 7 8, 8 वो 5 है, लेकिन जब तक 2 नहीं रहेगा तो वो 5 जो है वो जीरो नहीं बना सकता है ना। तो कितना हो जाएगा 2 का शून्य की संख्या 5। जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है, कितनों में 24 में, तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक राशि को कितने 24 लड़कों में बराबर, तो प्रत्येक उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। देखिए मान लीजिए वो राशि कितना है, 24 और 32 का मल्टीपल लीजिए, तब आपको थोड़ा आसानी होगा। 24 और 32 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 96। मान लेते हैं वो राशि 24 और 32 का कितना एलसीएम निकाल देते हैं, तो 96 एक्स है, वो राशि कितना है 96 एक्स। 24 लड़कों में जब बांटा जाता है तो कितना होगा 96 एक्स बटे 24 होगा, और वही 32 में बांटा जाता है तो कितना होगा 96 एक्स बटे 32 होगा, है ना। अब देखिए 24 लड़कों में जब बांट रहा है और 32 लड़कों में बांट रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 120 रुपया हो रहा है। दोनों का डिफरेंस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 32 रुपया 120 रुपया, लेकिन कब, जब पहले बांटा गया और जब दूसरी बार बांटा गया, तो इस समय कौन सा ये ज्यादा मिल रहा था, है ना, ये ज्यादा मिल रहा था, ये ज्यादा मिल रहा था स्टार्टिंग में 24 लड़कों में, तो प्रत्येक उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बांटने से मिलती है। मतलब कि इसको पहले हटाओ यार, हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 120 रुपया। ये समझ में आ रहा है। 24 और 32 का एलसीएम कितना हो रहा है 96 ही आ रहा था, 96 24 चक, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे ही क्यों, 120 हो रहा है ना, 24 चक 96, 4x 32 दिया 96, 4x माइनस 3x बराबर 120 रुपया दे रहा है। x बराबर कितना हो जाएगा 120, क्या बोल रहा है कुल राशि कितना माने थे हम लोग 96x, तो 120 गुने 96, 12 छक 72 के 2 हाथ में बचा 7, बन्नमा अठोत्तर से 160, बन्नमा अठोत्तर से 108 और 7 115, लास्ट में एक शून्य, 11 एक 11,520 रुपया। ठीक है, समझ में आया। ये 96 क्यों मान रहे हैं, ये इसलिए मानते हैं कि 24 और 32 दोनों से आसानी से कट सके। क्लियर, चलिए 37 नंबर हो गया। अब 38 नंबर, और अगर ये नहीं मानते तो हम लोग ए मान के या सिर्फ एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या होगा कि हमें वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, वो भिन्न में आ जाएगा, है ना। 38 नंबर देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। इन तीनों से डिवाइड कर, इन चारों से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है शेषफल 3। एक काम करते हैं उसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। कभी भी अगर 3 4 डिजिट से बोल रहा है कि तीनों से डिवाइड करने, चारों से डिवाइड करने पे इतना शेषफल आ रहा है या फिर कोई शेषफल नहीं आ रहा है, पहले क्या करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 5 2 तिया 6 7, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 तिया 60 सत्ते 420, संख्या क्या हो जाएगा 420 एक्स प्लस 3। क्यों 420 होने पे वो कट जा रहा है, एक्स इसलिए लें कि हो सकता है एक बार में नहीं कट रहा हो, 420 गुने 2 बार में, 420 गुने 3 बार में, प्लस 3 तो हमेशा रहेगा, है ना। वो 423 भी हो सकता है या फिर 420 गुने 2 प्लस 3 भी हो सकता है। बट अगर 420 का सिर्फ गुणनफल रहता तो 3 शेषफल नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है शेषफल 3 बचना चाहिए थे, इसलिए 420 एक्स प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए, तो ये जो है इसको अगर डिवाइड मारते हैं 9 से तो कोई शेषफल नहीं आएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू, अरे यार इतना बार नोट में लिख दिया, इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा शेषफल जो नहीं आना चाहिए, है ना। 9 से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं
420x/9 प्लस 3/9 ऐसे करके अलग अलग लिखें क्या? लिख देते हैं। 420 को 9 से काटते हैं। 9 चक 36, 6 0 9 छक 54, 54 6x बच जाएगा, है ना। 6x हर पर क्या बच रहा है इसका? ये बच जा रहा है शेषफल प्लस 3, ये आएगा। ये समझ में आ रहा है कि ये जो है शेषफल बच रहा है। अब x का क्या वैल्यू लें कि ये 9 से कट जाए, है ना। तो 6x अगर 1 लेंगे तो 6 सही नहीं काटे क्या? 9 चक 36, 6 60, 9 चक 56, 9 चक 54, 6 7 18। अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा? कट जाएगा, कट जाएगा मतलब 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, जो कि 9 से कटता है। बट यहाँ पे देखिए कहीं पे भी 423 आंसर दिया हुआ है, 423 आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब कितना बार मिलेंगे? 2 अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो 6 दूनी 12 3 15 नहीं कटेगा। 3 बैठाते हैं तो 6 3 18 3 21 नहीं कटेगा। 6 चक 24 और 3 27, मतलब x की जगह 4 लेने पे ये कट जा रहा है। 6 चक 24 और 3 27, जो कि 9 से कट रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 420 इंटू 4 प्लस 3, 420 गुने 4 प्लस 3, 4 चक 1680 प्लस 3 1683, ये संख्या आ रहा है ना। और इसमें एक और संख्या भी आ रहा था, कौन सा? 423, x का वैल्यू 1 लेने पे भी कट रहा था वो 423, 4 2 6 3 9, लेकिन यहाँ पे आंसर में नहीं है, इसीलिए हम लोग दूसरा संख्या ले रहे हैं ना। चलिए 39 नंबर देखते हैं। होप कि ये वाला समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? उनके अंतर को, है ना। 3.003 प्लस 2.050 ये हो गया, और उनके अंतर को, है ना, इनका अंतर क्या होगा? 003 माइनस 2.050, इन दोनों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ दे रहा है ना। जोड़ने से क्या होगा? ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 6.006। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? एक लाइन में लिखते हैं तब समझ में आएगा। कितना नंबर है ये? 39 नंबर। पहले क्या बोला? इनके अंतर को, इनका अंतर क्या होगा? 3.003 माइनस 2.050, ये इनका अंतर हो गया। इसको किस में जोड़ने बोल रहा है? इनके योग में। 3.003 प्लस 2.050, है ना, ये बोल रहा है। ये दोनों लिखते जाएंगे। 3.003 मतलब ये ब्रैकेट हटा देते हैं सीधा, ब्रैकेट का कोई काम है? क्योंकि उसके बाद प्लस का साइन है, ये कट गया। बच क्या गया? ये और ये आपस में कट जा रहा है, तो ये और ये आपस में जुड़ जा रहा है। जुड़ के क्या आंसर आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। इतना ये नहीं करना है कि एक बार अंतर निकाल ले, एक बार इसको जोड़ के फिर दोनों को जोड़ दिए, सीधा सॉल्व तो हो जा रहा है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कौन सी संख्या 77,217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो? ओके, 77,217, इसमें से बोल रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, कितने डिजिट की? 1 डिजिट की। देखिए आंसर में भी क्या है? 1 डिजिट के, है ना। इसका योग देख लेते हैं ना, क्या आ जाएगा? 7 प्लस 7 प्लस संख्या का जोड़ कर दें ना, +1 प्लस 7। यहाँ पे 40 नंबर लिख देता हूँ। अरे रे रे रे, 40 नंबर कहाँ शुरू हो रहे हैं? यहाँ से। 7 7 14, 2 16, 1 17 7, 17 7 24, और 9 से कौन सी संख्या कटेगी? इससे कम होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए? 9 दूनी 18, मतलब 6 अगर घटा देते हैं इसमें, कितना घटा देते हैं? 6, तो वो संख्या कट जाएगी, है ना, क्योंकि उसका सम क्या आ जाएगा? 18। इसमें से अगर 6 घटा देते हैं तो वो संख्या कट जाएगी। कितना हो जाएगा वो? 77
211 वो संख्या होगा। अब देखिए जोड़ के 7 7 14 2 16 17 18, इसका सम कितना आ रहा है 18, जो कि 9 से कट जा रहा है, तो कितना घटाना पड़ेगा 6। समझ गए। 41 नंबर देखिए। इसको थोड़ा और बड़ा किया इसे। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दुगने गलत किए। अगर कुल सवाल की संख्या 45 है तो बताएं उसने कितने गलत सवाल हल किए। देखिए कब पूछा गया, बिहार से थर्ड ग्रेजुएशन लेवल प्री एग्जाम में, है ना। अगर उसने सही कितने किए हैं, एक्स किए हैं, तो गलत कितने किए हैं, 2x किए। क्या बोल रहे, जितने सही किए उससे दुगने गलत किए। इतना सही किया, इतना गलत किया, टोटल इतना ही बनाया होगा ना, या तो सही किया या तो गलत किया। टोटल सॉल्व किया तो कुल सवाल की संख्या 45 थी, 45 उसने कुल बनाए थे। 3x बराबर 45, x बराबर क्या हो गया 15। क्या पूछ रहा है, तो बताया उसने कितने गलत सवाल किए थे। गलत कितने किए थे 2x, मतलब 15 दूनी 30, 30 गलत किए और 15 सही किए। बयालीस नंबर देखिए, p के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाज्य है। 42 नंबर, p के किस मान के लिए, है ना। 4 5 5 8 9 p 6, ये संख्या उसको कितना से विभाज्य करना है, 8 से विभाज्य किया। लास्ट का 3 डिजिट कितना किससे करना चाहिए, 8 से। 9 p 6, p के जगह क्या बैठाएंगे तो कट जाएगा, 8 इकाई 8, एक बच रहा है। 116 कटेगा, 8 इकाई 8 नहीं, 216, 15 ठीक, हाँ 216 से कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा लास्ट में 2, लेकिन 2 होने पे नहीं हो रहा है। फिर देखते जाते हैं। 9 देखिए, पी की जगह कितना लेंगे तो 9 7 6 8 बराबर 96, 116 कितना बैठाने पे 7 बैठाने पे ये कट जा रहा है। ऐसे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 8 है 6 है 5 है 7 है। पहले आप 8 बैठा के देखिए, 98, 8 बराबर 96, 6 66 नहीं कट रहा है, 6 बैठाएं, 8 बराबर 96, 6 बच गया नहीं हो रहा है, 5 बैठाएं तब भी नहीं हो रहा है, 8 से 56, लेकिन 9 तो नहीं कट रहा है ना, 76, 8 बराबर 96, 116 और 7 बारह दूनी, सॉरी 8 दूनी 16, कौन सा हो जाएगा 42 का 7। यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखे तो, अरे यार, लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे। ओके, कितनी बार लिखेंगे आपको पता है। कोई भी संख्या में वो रिपीटेड कितनी बार आता है, 20 बार आता है, इसके पहले हम लोग देख चुके थे। जैसे कब 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 आएगा, 12 में आएगा, 1 से शुरू करेंगे तो, सॉरी पहले 2 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 22 में आएगा। 22 में कितना आ जाएगा, 22 में भी रहने देते हैं, 22 को छोड़ देते हैं, 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा और 92 में आएगा। प्लस 22 वाले में क्या होगा, 20 से शुरू होके 29 तक आएगा। कितना संख्या हो जाएगा, 10 संख्या, 10 इधर और इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो रहा है, 10 होना चाहिए था यार। 29, 20 से 29 तक कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 संख्या हो जा रहा है ना, 1 तक 2 संख्या, 3 यहाँ 11 संख्या हो जा रहा है, सॉरी 9 तक 11 संख्या, 20 21 22 23, 2 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 29 तक 11 संख्या। 20 21 22, 22 में सॉरी, यहाँ पे 22 भी था जिसमें 2 बार आ रहा था, है ना, इसीलिए यहाँ पे 11 हो रहा था, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था यार। यहाँ पे कितना हो रहा था 11 बार, क्योंकि 22 में 2 बार है, तो 11 और 9 20 बार। चलिए 44 नंबर देखिए, स्टार के किस छोटे छोटे मान के लिए संख्या इतना 11 से विभाजित होगी। 43 कहाँ गया, ये 43 था। 44 देखिए,
6, 4, 8, यहाँ पे स्टार मार्क है, फिर 4, 5, 8, इसको जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 8, 18 26, ये कितना होगा? 4 स्टार 5, 4 5 9, माइनस 9 प्लस माइनस स्टार है ना, ऐसे होगा ना, 9 प्लस स्टार। इन दोनों का अंदर कितना होना चाहिए? या तो 11 है या तो 0, बट ये 9 है, ये 9 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 11 ही आना चाहिए। 26 माइनस 9 कितना हो गया? 17 माइनस स्टार बराबर 11। स्टार का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। क्लियर? चलिए, 6 के अलावा इसका कोई और वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर। जब 1421 गुने 1423 गुने 1425 को 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या है? 21 23 25। इसमें देखिए 3 से कट रहा है ये। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए 4 1 5 2 7 1 8, ये अगर 12 से काटते हैं इसको, 2 12 जाएंगे, 12 का 12, 2 22, 12 का 12 10, 101 बराबर 96 5। इसमें कितना शेषफल बचता है? 5। इसको बनाने का ही तरीका है, पहले सबका अलग अलग शेषफल निकाल लीजिए। इसमें कितना बचेगा? 7 बचेगा, क्योंकि इससे 2 ज्यादा था। अरे यार, क्या हो गया? इसमें क्या बचेगा? 9। अभी क्या से डिवाइड करना? अभी 12 से ही डिवाइड करना है हमें। अब क्या बच जाएगा? 3 से ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है, तो 5 दिया 15, 5 सते 35, और ये 9, 9 सते 63, मतलब ये 5 को रहने देते हैं पहले। ठीक है, 5 9 सते 63, 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, बटे 12, 5 दिया 15, 15 में से 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना शेषफल बच जाएगा? 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अगर 3 संख्या आपस में गुना रहता है, उसको किसी संख्या से डिवाइड मारे, शेषफल क्या बचेगा? तो एक का शेषफल आएगा, दूसरे का आएगा, तीसरे का आएगा, वो फिर आपस में गुना होगा, शेषफल गुना किए, 5 गुने 7 गुने 9 आया, ये 7 और 9 को आपस में गुना कर दिया। तो ये भी कर सकते 7 5 35, लेकिन वो बड़ा जा रहा था, है ना, 24 से 11, फिर 11 मानी 99, फिर बराबर 96, 3 से कटा। तो जैसे भी आप करना चाहें। 45 हो गया। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है? वर्ग, वर्ग के लास्ट में क्या आता है? 1 आता है, 4 आता है, 0 आता है, 9 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 8 आता है, नहीं आता है, 3 आता है, नहीं आता है, 2 आता है, नहीं आता है, कितना आता है? 1 आता है। क्लियर? तो 46 का तो डायड बन गया। 47 में, किसी संख्या का 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या x, उसमें कितना जोड़ना है? उसी का 30%, 3/10, तो वही संख्या कितने जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है। ये क्या है? 49। 10x प्लस 3x, ऐसे होगा। 10x प्लस 3x बटे 10 बराबर 49, 13x बराबर 400, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मैंने कर दिया है गलती। क्या कर दिया मैंने? गलती। क्या बोला? किसी संख्या का 30% को 49 में जोड़ने पर, कोई संख्या अगर x है, उसका 30% 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। कौन सा? x प्राप्त होता है ना। तो x प्राप्त हो रहा है, मतलब 3x बटे 10 यहाँ पे, और वो x को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, माइनस x बराबर, और ये 49 को, या फिर इधर इसको लेके चले जाते हैं ना,
चलिए यही करते हैं, बराबर -49, 10 एलसीएम ले लिए, 3x - 7x बराबर -49 माइनस, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं यार, पता नहीं 50 होते होते क्या होता है, -10x है ना, मतलब 7x/10 माइनस में बराबर -49, माइनस माइनस कट कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 7×7 = 70, ये 7 से ये 7 बार में 7 देंगे 70, x बराबर 70, तो वह संख्या कौन सी है, 70 है। चलिए कितना नंबर देखेंगे आप, 48 नंबर, 47 तक हो गया, 48 देखिए, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से दुगने से 14 अधिक है, कितने हैं, सिर की संख्या से दुगने से 14 अधिक, गाय का कितना होगा, 4x होगा, ये कितना होगा मुर्गी का, 2x, तो दुगने तक होता तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या होता सिर्फ सब मुर्गी है, लेकिन गाय होने के कारण दुगने से 14 अधिक हो रहा है, ये 14 किसके कारण अधिक हो रहा है, गाय के कारण, जिसका कितना पैर है, 4 4 पैर है, 2 पैर उसका एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी कारण ये एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कि 7 गाय होगा, कितना गाय होगा, गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, समझ रहे हैं, 14 पैर दुगने से अधिक हो रहा है, सिर्फ दुगना होता तो मुर्गी का पैर होता, दुगने से 14 अधिक हो रहा है किसके कारण, गाय के कारण, क्योंकि उसका 2 2 पैर और ज्यादा है, मतलब 4 4 पैर है ना, तो 14/2 7 गाय है इसमें। इस टाइप का मैंने एक पहले ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ, देख लीजिएगा, मतलब हाँ, आप तो देख ही आ रहे होंगे। 49 नंबर देखिए, यदि 9 से 59 तक की संख्याओं, अरे कहाँ चला गया, जो 3 से विभाज्य है को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नीचे से 10वें स्थान की संख्या क्या है, अवरोही क्रम मतलब ऐसे, 9 से बोल रहा है ना, 3 से विभाज्य, मतलब कि 3 से विभाज्य 59 के पहले कौन है, 57 होगा, 57 होगा, फिर 54 होगा, उसके बाद 51, 48, 45, 42, 39, पूछ क्या रहा है, तो नीचे से 10वें स्थान की संख्या, 39 और 36, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ अभी, 49 54 51 48 45 42 39 36, अच्छा अवरोही क्रम में बोल रहा है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अवरोही क्रम में बोल रहा है तो नीचे से 10वें स्थान की पूछ रहा है ना, 9 से 59 तक की, अगर आरोही क्रम में लिखे तो 9 12, तो उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर से बोल रहा है, मतलब आगे से देखेंगे है ना, 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10वां संख्या ये हो जाएगा, है ना, अवरोही क्रम में नीचे से या फिर आरोही क्रम में ऊपर से, यही चीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 36, समझ गए। 50 देखा जाए, 3 के लगातार 3 क्रमागत गुणजों का योग 72 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये कितना नंबर था, ये था 49, 50 नंबर देखिए, 3 के लगातार 3 क्रमागत गुणजों का योग अगर 72 है, तो बीच का संख्या कैसे निकाल लेंगे, 3 बोल रहा है ना, लगातार लगातार बोल रहा है, तो पहले 3 से डिवाइड मारिए इसको, कितना आ जाएगा, 24, मतलब कि बीच का संख्या कितना होगा, 24, क्योंकि 3 से हम लोग डिवाइड करके देखें, 24 3 से कट रहा है इसीलिए 24 होगा, अगर ये नहीं कट रहा होता, अगर मान लीजिए 23 आता तो उसमें क्या करते, एक जोड़ के देखते 24 आएगा, फिर 4 पीछे जाते 4 आगे जाते, है ना, यहाँ क्या हुआ, 24 से एक कट गया, इसके पीछे का संख्या कौन सा होगा, 21, जो 3 से कट रहा होगा, 3 लगातार बोल रहा है ना, इधर आगे का संख्या कौन सा होगा, 27, एक आगे बढ़ेंगे एक पीछे बढ़ेंगे, एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, 24 ही रहेगा, मतलब टोटल कितना होगा, 72 ही, दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा ना, एवरेज वाला, पहली छोटी सी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27, दूसरी कौन होगी, 24, आंसर क्या हो जाएगा, 24, कितना टाइम लग गया, 1 घंटा 34 मिनट लग चुका है, कोई नहीं,
एक बार में तो 300 करवाया नहीं जाएगा, आपको 50-50 करके टोटल 300 करवाया जाएगा। मतलब इस तरह से 50-50 के रिदम में बांटा जाएगा। टोटल 3300 सेट है, 3300 क्वेश्चन है, मतलब कि 2 मंथ में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना? तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी कि आपको कुछ समझने में इश्यू हो रहा है या आप किस तरह से वीडियो चाह रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा, उस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे क्या करवाया जाएगा, 51 से स्टार्ट किया जाएगा और 100 तक जाया जाएगा, है ना? इसी तरह से कर करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही आप बीपीएससी एडीओ का सेट भी डाला जा रहा है, साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल का भी सेट डाला जा रहा है, और फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसका भी डाला जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट होने पे इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।